फिलहाल चलिए इसको टेस्ट करते हैं और फिर वैसे तो देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, टेस्ट करने की ज़रूरत हमें सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए। शब्द नहीं है क्योंकि इतना टेस्टी बना है, क्योंकि मैं बोल रही थी ना, ये घर जितना खूबसूरत आपको लग रहा है उतना ही खूबसूरत इस घर को सजाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, मैं हूं आपके साथ नव्या। आज हम एक खास शख्सियत से मिलने वाले हैं घर की बात में। चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार मैम। तो आज जिससे हम मिल रहे हैं वो हैं संगीता अग्रवाल जी। और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संगीता जी कौन है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस घर को सजाया है, जिस तरीके से इस घर की एक एक चीज़, एक एक जो जगह है, बारीकियां हैं, कहते हैं घर को सजाने में और घर को सुंदर रखने में एक गृहिणी का सबसे अहम योगदान होता है। क्योंकि एक गृहिणी जिस तरीके से घर को संभालती हैं, अपना काम संभालती है, क्योंकि आज की जो गृहिणी है वो एक वर्किंग वुमेन के साथ साथ एक घर को संभालने वाली एक सुपर वुमेन कह सकते हैं, क्योंकि वो हर काम को बहुत बखूबी निभाती है। तो आज संगीता जी से हम जानेंगे कि किस तरीके से वो घर को भी संभालती हैं और अपना काम भी संभालती हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। हाँ जी, संगीता अग्रवाल मेरा नाम है। मैं वैसे मेरा मम्मी पापा मायका रायपुर का है, अभी मैं भिलाई में शादी होकर आई हूँ। और मेरा जॉइंट फैमिली था और हम लोग मायके में मेरी सिंगल फैमिली थी, और यहाँ पे यानी वहाँ पे 4-5 लोग ही थे घर पे हम लोग को, और यहाँ पे आके 15 आदमी हमारे परिवार में थे। तो यानी सिंगल फैमिली से एक बार जॉइंट फैमिली में आओ तो दिक्कत होती है, तो लेकिन कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं हुई। यानी मैंने सब संभाला, घर को, परिवार को अच्छे से, बहुत अच्छे से रहा। और उसके आगे आगे यानी मेरे हस्बैंड का भी पूरा साथ था मेरे को, और परिवार भी हमारा बहुत सामाजिक था। मेरे सास ससुर जी अब नहीं रहे वैसे, लेकिन वो बहुत मेरे को सहयोग करते थे। मैम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपकी फैमिली में अभी फिलहाल कौन कौन है? मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी बड़ी है, वो इंजीनियरिंग करी है, उसने बीटेक किया है दुर्ग से बीआईटी से, और एमटेक मुंबई से किया है, आईआईटी से मुंबई से किया उसने। अभी वो जॉब कर रही है जियो सावन में। और बेटा सीए है मेरा। तो दोनों बच्चे अब सेट हो गए हैं, दोनों की शादी करनी है बस। जी, एक घर को संभालना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि बहुत मुश्किल होता है। कितना टफ रहा आपके लिए घर को संभालना, या अभी कितना इजी हो गया है? बाकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? बस घर को संभालने के लिए परिवार को अपने को साथ में लेके चलना, बहुत आज की पीढ़ी उस चीज़ को समझती तो नहीं है, लेकिन हम लोग के टाइम पे जो था तो हम परिवार को पहले रखते थे हर चीज़ में। परिवार में जो प्राथमिकता रहती है उसमें अपन जो भी काम करना है पहले परिवार को देखना है, उसके बाद हम समाज को देखेंगे। हमेशा यही लेके चली हूँ, तो तभी मैंने यानी सक्सेस। आज मैं सोशल वर्कर भी हूँ, एक अग्रवाल महिला मंडल हमारा खुर्सीपार में भी है, उसमें भी मैं यानी सचिव महासचिव में रही हूँ। और जैसे महिला संगठन भिलाई है, उसमें भी कार्यरत हूँ कारखाने में। तो हम लोग यानी उसमें भी निर्धन कन्या का विवाह सामग्री, और अभी हम लोग ने पेयजल यानी लस्सी और ये सब पिलाना गर्मी में, वो सब काम हम समाज के लिए करते रहते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है, पहले हम परिवार को खुश रखेंगे, उसके बाद समाज में जाएंगे। समाज को पहले परिवार में ही खुश करेंगे और समाज में करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है फिर। इसलिए मैं पहली प्राथमिकता मेरा परिवार रहा है शुरू से। तो इसलिए सब लोग मुझे चाहते हैं घर में बहुत अच्छे से। और मेरे सास ससुर तो यानी बहुत ही ज़्यादा बोलते थे कि तुम समाज में जाओ, करो, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि पहले प्राथमिकता घर को देना चाहिए, उसके बाद किसी और को देना चाहिए। और ये आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्हें लगता है सिर्फ कि वो या तो सिर्फ किसी एक काम को कर सकते हैं, या तो वो घर संभाल सकते हैं या फिर किसी दूसरे फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। और मैम ने जिस तरीके से बताया कि एक जो महिला होती है, चाहे पुरुष की भी हम बात करते हैं, वो दोनों मिलकर एक घर को बहुत बेहतर संभाल सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड का कितना रोल होता है घर को संभालने में? मेरे हस्बैंड
शुरू से ही यानी उन्होंने, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे तो मेरे सास ससुर सब और देवर सब साथ में थे, तो वो बिजनेस में ही ज़्यादा इंक्लूड रहते थे, वो घर में उनकी ज़्यादा उनको नहीं रहता था। और मैं भी बोलती थी कि यानी मैं भी अच्छी यानी ग्रेजुएट थी, सब कुछ संभालना, मार्केट भी देखना, सब कुछ मैं संभाल लेती थी, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं रहता था कि ये सब देख लेगी, इसलिए यानी वो बिजनेस तरफ ही ज़्यादा देखते थे और पूरी जिम्मेदारियाँ थी घर की, तो इसलिए मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी घर के मामले में। वो करने को मना नहीं करते थे, लेकिन मैं ही नहीं डिस्टर्ब करती थी, मैं बोली मैं संभाल रही हूँ, आप अपना बिजनेस देखो। ऐसा ही रहा जी। एज अ वुमेन हमेशा एक पैशन होता है औरतों का कि मुझे बचपन से कुछ ख्वाहिशें होती हैं कि मुझे ये करना है। आपकी बचपन से क्या ख्वाहिश है कि मुझे बड़े होकर कोई काम करना है या कुछ पैशन ऐसे रहे हों? शुरू में तो मेरा बहुत था कि यानी मैंने मैथ्स लेके पढ़ा भी 1 साल, लेकिन घर में यानी मेरे दादाजी वगैरह थे, उन लोगों को पसंद नहीं था कि यानी तुमको कौन सी नौकरी करनी है, जो मैथ्स लेके पढ़ना है तुमको, तुम घर का कुछ सीखो। तो फिर मैंने चेंज किया, BHSC ज्वाइन कर लिया मैंने गुस्से में आके, यानी BSc भी नहीं, कुछ और नहीं ज्वाइन करके सीधा BHSC। मैं बोली ठीक है मैं होम साइंस ही ले लेती हूँ। फिर लेकिन मेरा इंटरेस्ट होम साइंस में भी बहुत अच्छा था, मेरे को खाना बनाना और जो उसमें बहुत चीज़ सिखाई जाती है होम साइंस में भी, सब में बहुत इंटरेस्टेड। घर को सजाना है, इंटीरियर है और डाइट का प्लान करना है, अपने को कैसे डाइट देनी है, तो वो सब चीज़ों में भी मैं यानी बहुत अच्छा मेरे को पसंद रहा है। और मैं यानी चाहती थी कि मैं भी कुछ करूं, तो उसमें यानी आगे परिवार में रहने की वजह से नहीं कर पाई। एक बार मैं बीच में यानी थोड़ा सा यानी बुटीक वगैरह का काम चालू किया था मैंने, लेकिन वो शौक था तो एक बार चालू कर लिया, फिर हटा दिया कि एक बार शौक पूरा हो गया। अब भी यानी सोशल वर्कर में मेरा टाइम ज़्यादा होता है। और घर के काम में भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं भगवान जी की ड्रेस है अपने गई तो वो मैं खुद ही बनाती हूँ, तो वो सब काम अपना यानी मैं घर में टाइम देती हूँ। बच्चों को ज़्यादा टाइम देना, घर का काम और बच्चों को संभालना वो बहुत बड़ा काम है आज की डेट में। जी, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इंटीरियर का आपको बहुत इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत शौक है। घर का कौन सा कोना जो आपने बहुत खूबसूरत सजा रखा है? वैसे तो मुझे सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। पूजा मंदिर बना हुआ है, आप उसको देखिए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आपकी किचन तक जाने से पहले हम आपके पूजा रूम का दर्शन करके जाएंगे और जरूर हम देखना चाहेंगे। किचन एक सबसे अहम, किचन हम लोग किचन नहीं बोलते हैं, हमारे ससुर जी हम लोग किचन बोलते थे ना, तो किचन नहीं बोलना, किचन यानी किचन रसोई बोलो उसको। जी हाँ, रसोई में यानी किच नहीं होनी चाहिए, उनके हिसाब से किचन नहीं बोलना है, ऐसा उनका वो रहता था शुरू से। वो हमको यही बोलते थे, हम लोग भी पहले बोलते थे किचन, बोले नहीं किचन नहीं बोलो, रसोई बोलो उसको। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बात है, पुरानी परंपराओं को लेके चलना कि ये रसोई घर बोला जाता है उसको। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बातें थी वो लिटरली बहुत खूबसूरत रही है। लेकिन बिल्कुल आपके रसोई घर में जाने से पहले, क्योंकि कहते हैं ना कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर से होता है, तो वो जो खाना बनता है, वो जो किचन में खूबसूरत पकवानें बनती है, स्वादिष्ट पकवानें पकती हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे। लेकिन चलिए पहले आपके मंदिर का दर्शन करते हैं। तो मैम ये जो कान्हा जी के ड्रेसेस हैं वो आपने बनाए हैं या खरीदे? हाँ, ये मेरे बने हुए हैं, दादी माँ की पोशाक जो दादी माँ ने कान्हा जी सब बैठे हैं, ये श्याम बाबा जी मैंने ही बनाई है। बहुत खूबसूरत आपने सजाया है अपने मंदिर को, और एक घर की खूबसूरती एक्चुअली उसके मंदिर से होती है, और किचन अगर खूबसूरत दिखे तो लोगों की आस्था और बढ़ जाती है। और आपने अपने मंदिर को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया है। तो भगवान को कौन कौन से भोग आप लगाती हैं? आपका बनाया हुआ कोई पकवान ऐसा? चूरमा का हमारे यहाँ यानी मेन राजस्थानी से हम लोग बिलोंग करते हैं, राजस्थान, तो उसमें चूरमा मेन रहता है हमारा। चूरमा बनाना ही है भोग में, कोई भी प्रसाद बनाना है तो चूरमा बनना ही है। और उसके अलावा खीर पूरी जो भी और भी आइटम भोग लगाते हैं हम लोग। रसोई में जो भी बनता है सुबह सबसे पहले भोग लगता है, उसके बाद ही सब जन खाते हैं। जी, ये नियम है हमारे घर में शुरू का।
जी। तो आपने चूरमा की बात की, तो आज आप घर की बात में क्या कुछ खास बनाने वाली हैं? हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अग्रवाल मारवाड़ी, तो हमारी दाल बाटी चूरमा ये फेमस डिश है। आप खाइए, आज बनाते हैं अपन। तो ठीक चलिए। तो जैसे कि मैम ने बताया कि आज ये दाल बाटी चूरमा बनाने वाली है, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि दाल बाटी चूरमा बनाने का जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है। दाल बाटी चूरमा में जैसे पहले अपन बाटी बनाएंगे तो बाटी मसाला बाटी रहती है, उसमें अपने को आटा चाहिए रहता है और घी का मोयन डलेगा उसमें, और ये मसाले डलते हैं, अजवाइन और मिक्स मसाला रहता है, सौंफ, हरा खड़ा धनिया, वो सब थोड़ा दरदरा पिसा हुआ है, और उसमें घी का मोयन और नमक और थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा डाल के अपन आटा लगाते हैं उसका बाटी का। और दाल के लिए पचमेली दाल बनती है, इसमें सब मिक्स दाल है, ये रहर दाल, चना दाल, मसूर दाल, छिलके वाली मूंग दाल और उड़द दाल, 5 दाल रहती है। इसके साथ में इसका मिक्स करके भिगो दिया है मैंने, और इसको उबालेंगे अभी हल्दी नमक डाल के अपन, और उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह से उसको फ्राई करेंगे। ये प्याज है, ये टमाटर पीस के और धनिया वगैरह ऊपर से गार्लिक ले। और जैसे चूरमा अपने को बनाना है तो उसमें भी आटा लगेगा, घी का मोइन होएगा, उसकी ना हम ऐसे मठरी टाइप की बना के तलते हैं पहले, फिर उसको पीस के उसमें पीसी शक्कर डाल के और घी और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के चूरमा बनता है। ओके, तो ये जो आपने टमाटर पीस के रखा हुआ है, इसमें कुछ स्पेशल डाला या सिर्फ टमाटर है? नहीं, उसमें अदरक और हरी मिर्च भी पीसी हुई है टमाटर में। जी। तो ये अपन पहले बाटी का आटा लगाना चालू करते हैं, प्रोसेस अपन पहले, और फिर चूरमा का भी आटा लगा लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अपन सबसे पहले इसका आटा लगाते हैं चूरमे का। चूरमे के आटे के लिए 1 कटोरी आटा लेंगे, उसमें अपन घी का मोयन देंगे, और इसको मसल लेंगे अच्छे से। इसके लिए चूरमा के आटे के लिए थोड़ा सा मोटा आटा अपने को लेना है, मोटा आटा से अच्छा बनता है, थोड़ा दरदरा टाइप का आटा रहे तो उससे अच्छा बनता है। इसमें थोड़ा घी का मोयन और डलेगा, 1 चम्मच। अगर किसी को घी पसंद ना हो तो क्या कोई और ऑयल यूज कर सकता है? ऑयल इसमें अपन घी का ही स्वाद रहता है, राजस्थानी खाने में घी का ही बनेगा, घी नुकसान नहीं करता है। जी। घी अपना अच्छा रहता है घी खाने में, और सब तेल वगैरह से तो अच्छा है, बेस्ट है। तो हमारे राजस्थान खाने में घी तो अच्छे से रहेगा। अब इसके बाद ये हल्का सा गुनगुना पानी है, जिससे अपने को ये गुनगुना पानी यूज करना है इसमें, नॉर्मल पानी नहीं चलेगा? नहीं, थोड़ा सा गुनगुना से इसको गुनगुना पानी डालने से क्या होगा? ये फूल जाएगा, जैसे मोटा आटा रहता है ना, जी, तो वो जल्दी फूलेगा थोड़ा और अच्छा लगता है उससे। मतलब इसके लिए मोटा आटा यूज करना चाहिए। इसमें भी जैसे ना चूरमा में भी और बाटी में, दोनों चीज में अपने को मोटा आटा ही लगेगा। जी। इसमें कुछ और डाला जाता है या फिर बस ऐसे आटा ही भूनना है? ये चूरमा का ना घी डाल के मोइन करके, सिंपल आटा ही करके इसको फिर तल के, फिर इसके बाद इसमें चीजें डलती हैं। तो आटा गूंथने के बाद क्या स्टे करने के लिए कुछ टाइम रखना पड़ता है? हरा धनिया, खड़ा धनिया, काली मेथी और सौंफ और कसूरी मेथी। जी, ये डाल दो, इसको पूरा डाल देना है। थोड़ा सा रख सकते हो, थोड़ा ये वैसे, और ये अजवाइन थोड़ी सी डाल दीजिए। ओके, ये टेस्ट के लिए अजवाइन डाला जाता है। जी। और ये थोड़ा सा सोडा, सोडा इसलिए कि जल्दी फूल जाए। ओके। सोडा बहुत थोड़ा सा डाला जाता है क्योंकि ज्यादा नुकसान करता है। घी 2 चम्मच, बस 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 बस। इसका प्रोसेस जितना प्यारा, जितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस जैसे बनेगा, मतलब भूख अभी से बढ़नी शुरू हो गई है इसको देख के। तो
फिलहाल चूरमा का आटा तैयार हो गया है हाँ। और इसको रेस्ट भी हमने करा दिया। हाँ। तो अब इसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो मैम हमें बताएं। हाँ, अब अपने को जैसे गैस चालू करके तेल को गरम करना है। तेल या घी, घी में भी बनता है जी और तेल में भी बनता है, दोनों में। और तेल में कौन सा तेल यूज करना होता है? फली का, रिफाइंड, जैसे फली तेल हो गया और सनफ्लावर आता है वो भी ले सकते हैं अपन, दोनों कोई भी ले सकते हैं तेल जी। तो वो चीज़ है। अब इसके बाद ये तेल को मैंने ऑन कर दिया। जब तक इसके अपन मुठिया बना लेते हैं जैसे, तो इसके लिए आटे को, तो फिलहाल हमने चूरमा के लिए जो आटा तैयार किया है वो आप देख सकते हैं और फ्लेम ऑन कर दिया गया है। अब जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है, सॉरी ऑयल की जगह घी यूज किया गया है, तो उसको यूज किया गया है और वो गर्म हो रहा है। अब बस चूरमे की तैयारी हो रही है, उसको कैसे बनाना है वो मैम हमें दिखा रही हैं। चूरमा बनके तैयार हुआ है, I mean, इसका जो डो तैयार, हाँ, डो कह लो या हाँ ये मुठिया हाँ, इसको, तो ये तैयार हो गया है। अब बस इसको ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसको फ्राई करने के लिए हम डालेंगे। हाँ, तो अभी और कैसे पता करें कि ऑयल गर्म हो गया? जैसे बुलबुले उठ रहे हैं ना, हाँ, तो वो गर्म हो गया, वो ऊपर आ जाएगा तो गर्म हो गया। तो ये ऑयल चेक करने का तरीका है कि थोड़ा सा आटा उसमें डालो और देखो ऑयल गर्म हो गया है नहीं। ऊपर आ रहा है, जैसे ही वो ऊपर उठना शुरू हो जाए समझ लो कि ऑयल गर्म हो गया है। और ये एक एक करके ऐसे डालते जाना है। ये कितने फ्लेम पे, फ्लेम क्या मीडियम रहता है? ओके, अंदर तक अच्छे से सीखना चाहिए जी। फिर इसके बाद अपन दाल, पचमेली दाल अपनी जी जी, उसको अपन ने उबालने चढ़ा दिया है। उसको उबालना है। हाँ, कितना पानी रखना है उसमें? नमक हल्दी डाल के, यानी कि 1 गिलास पानी डाल सकते हैं उसमें, और थोड़ी सी हींग डालना है अंदर में, और थोड़ा घी डाल के। तो जो दाल बाटी चूरमा की बात होती है उसके लिए दाल भी तैयार किया जाता है और वो पचमेली दाल उसके लिए यूज करते हैं और उसको थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा हींग डाल के उसको सबसे पहले बॉईल करते हैं। तो फिलहाल दाल बॉईल हो रहा है, ये एकदम रेड हो जाता है तब तक, एकदम रेड तक पकता है। अच्छा, डार्क ब्राउन। जी जी, बीच बीच में चलाते रहना है इसको, वरना नीचे ये जल सकता है। सिम में अपने को दाल पकानी रहती है, सिम में अच्छे से दाल पकती है। जैसे नॉर्मल दाल बनता है घर पे वैसे ही दाल बनाना है। हाँ, ओके। बस इसमें 5 तरीके की दाल डालते हैं और इसमें यानी अपन जो छौंक का नहीं बनाएंगे ना तड़का, वो थोड़ा अच्छा बनता है, चटपटा, यानी सब मसाले वगैरह डाल के उसका अलग थोड़ा सा फ्लेवर रहता है दाल का। तो जो चूरमा है वो बनकर तैयार हो गया है। प्लीज हमारे कैमरामैन से बोलूंगी दिखाएं। ये एकदम ब्राउन कलर का सीख गया है ऑयल में, अब इसको अपन निकाल देते हैं। जी, तो ये चूरमा बनकर तैयार है। अब इसके बाद इसको ना अपने को ऐसे गरम है अभी, तो इसको फोड़ना है। इससे अपन फोड़ सकते हैं इसको ऐसे। ओके, मैश कर देना है। हाँ, मतलब प्रॉपर मैश नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा। हाँ, गरम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है, गरम में ठंडा होके दिक्कत होती है थोड़ी। इसलिए अपन गरम में इसको किसी चीज से भी दबा लो, हाथ से भी हो जाता है ठंडा होके, लेकिन थोड़ा सा गरम है इसलिए ऐसे ये हो जाता है। अब इसको अब मिक्सी में अपन घुमा देते हैं। अच्छा, तो दाल बाटी चूरमा का चूरमा तैयार है, बस इसे मिक्सर में डालना है और ग्राइंड कर देना है। जैसे डाल के अपन बिल्कुल दरदरा इसको मिक्स कर देना है। हाँ, ये मिक्सी पॉट में डालो इसको। ये आपने सबसे पहले कहाँ सीखा था बनाने के लिए? ये हम लोग के यानी मेरी मम्मी के यहाँ भी, मायके में भी बनता था चूरमा जी। तो ये पहले हम लोग पराठे का बनाते थे, ये पराठे से भी बनता है। अच्छा। लेकिन पराठे का उतना स्वाद नहीं बनता जितना इसका बनता है ना। ये तल के जैसे अपन इस राजस्थानी स्टाइल में इसी टाइप का ही चूरमा बनता है। इसमें अब अपन पीसी शक्कर या खांड आती है, अच्छा, वो भी मिला सकते हैं। ये पीसी शक्कर है, शक्कर को अपन ने मिक्सी में पास कर लिया, उसको मिलाना है तो ये मीठा हो जाता है। हाँ, ये मीठी डिश है। ओके। राजस्थानी और हरियाणा ये जो दो है ना, यहाँ पे बिना मीठा के अपन रसोई खाना नहीं परोसते हैं। ओके। मीठा यानी खाने में जरूर परोसा जाता है, बिना मीठा के खाना नहीं परोसा जाता। तो ये हम लोग चूरमा
एक ट्रेडिशनल डिश है वहाँ की। ओके। और इसका भोग भी लगता है हनुमान जी को, श्याम बाबा को, चूरमा का तो भोग लगता है, बहुत पसंद है उनको ये ड्राई फ्रूट्स। तो फिलहाल ये मैम ने ड्राई फ्रूट्स चूरमा के लिए लिया हाँ है। जी, हाँ। तो ये इसको पहले थोड़ा सा रोस्ट करना है। ये हुए हैं ड्राई फ्रूट, इसी के ऊपर ऐड करना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक मैं ये जानना चाहूंगी कि बचपन में आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा रहा है, जो आप बचपन से आपको लगता होगा कि ये तो मैं क्विकली बना सकती हूँ, या जैसे जब शादी हो गई बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद क्या आता है आपके हाथ का? बच्चों को सबकी अलग अलग पसंद है आजकल बच्चों में भी। मेरी बेटी है उसको मटर की कचौड़ी बहुत पसंद है। अच्छा। बेटा है उसको चाइनीज फूड में चाइनीज खाता है। सबकी अलग अलग पसंद है आजकल बच्चों की, तो क्या बोलोगे। तो ये जो आपने बनाना सीखा, कैसे बनाना सीखा दाल बाटी चूरमा? ये तो हमारी मम्मी ने भी, दादी थी, मेरी भी दादी थी, मम्मी थी, तो लोग बनाते ही थे। तो वहाँ पे भी, उसके बाद ससुराल में आए तो ससुराल में भी बहुत अच्छा है। पहले हम लोग पराठे का ही बनाते थे मैके में, यहाँ पे आके ये वाला बनाना सीखा मैंने। तो चलिए, हाँ, तो सबसे पहले दाल को फ्राई कैसे करने हैं और क्या क्या इसमें डालना है वो बता दें। गैस को चालू करें। हाँ जी। इसमें घी का ही छौंकन बनता है, घी का ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल में, तो अपन घी यूज करेंगे इसमें। और इसमें से अपन सामान लगेगा अपने को। क्या क्या डालना है? हाँ, मसाले सारे लगेंगे इसमें। उसके बाद अपन ये तेज पत्ता, फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। तेज पत्ता अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि जितने लोगों का बनाना है क्वांटिटी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ओके, सिर्फ कलर के लिए। धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, प्याज के हिसाब से नमक है थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी नमक दाल में है। तो अपन इसके अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे मसाले के हिसाब से। तो ये जरूर याद रखें कि दाल में थोड़ा सा नमक कम डालें, नमक डालें अपने अकॉर्डिंग, बट थोड़ा सा आपको इस मसाले में डालना है तो थोड़ा सा कम करके डालें जो इस मसाले में ऐड हो सकता है। तो फिलहाल ये ब्राउन होना शुरू हो चुका है, पकना शुरू हो चुका है, क्योंकि मसाले अब चिपकना शुरू हो चुके हैं। वो धीरे धीरे तेल छोड़ना शुरू करेगा, फिर ये पक चुका है प्रॉपर। तो अब इसके बाद अपन इसमें ये टमाटर प्यूरी, ओके, तो टमाटर का प्यूरी अब गया और इसमें आपने अदरक डाल रखा था। ओके, तो अदरक टेस्ट के लिए और हेल्थ के लिए, दोनों के लिए सही होता है। सही होता है अदरक। बच्चों लोग आजकल खाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको टमाटर के साथ पीस के भी डाल देते हैं बच्चे लोग को, यानी हेल्थ के। तो फिलहाल अभी दाल बनने के लिए, दाल तो एक्चुअली बन चुका है, बस मसालों में डालना है जो फ्राई करने के लिए, और मसाले पूरी तरीके से अब धीरे धीरे पकना शुरू हो चुके हैं। तब तक हम जो बाटी बनाना है उसकी तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि बाटी का जो डो बना कर रखा हुआ था, जो आटा इसका गूंथ कर रखा हुआ था, वो रेस्ट पर 15 मिनट के लिए रखा था हमने, जो कि अब तैयार हो चुका है। तो बस इसको बनाना है, इसको गोल गोल बना के छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है ऐसे। ओके, तो ये फिलहाल ऐसे थोड़ा सा राउंड में बनाना है, बिल्कुल गोल गोल। और वैसे मैम दो तरीके की बाटियां बनती हैं। हाँ जी, एक तो ये जैसे सिंपल प्लेन हो गई है जी, मसाला इसमें ऐड किया हुआ है हल्का, तो इसको मसाला बाटी बोलते हैं। और एक आलू के मसाले से बनती है, आलू को जैसे अपन ने उबाल के हाँ, और फ्राई कर लिया है, सब मसाले डाल के। इसमें मसाले कौन कौन से गए हैं? मसाले हरा धनिया यानी पिसा धनिया, गरम मसाला, नमक, हल्दी और अमचूर, चाट मसाला, थोड़ा सा हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट डाल दिए। आलू का है ना मिक्स मसाला। और ये ऐसे ही आटे होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा आलू भर दिया। अब अपन इसमें दाल ऐड कर देंगे। बस उसके बाद इसमें दाल डालना है, मसाला पूरी तरीके से पक गया है, दाल डाल के बस थोड़ा सा चला देना है।
ये जो आपने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, हाँ जी। उसकी वजह से कलर और फ्लेवर दो, क्योंकि खुशबू मेरे को महसूस हो रही है और जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी, उन तक जरूर ये खुशबू जा रही होगी। तो फिलहाल कलर जितना प्यारा लग रहा है, टेस्ट भी उतना ही अच्छा लगने वाला है। में अच्छे से सिकती है और सुंदर भी दिखती है। ओके, थोड़ा सा अंदर तक यानी सिकावन हो जाता है। तो बता दूं मैं कि ये स्टफ वाला है, ये ये विदाउट stuff स्टफ है। ये पहले के लोग जो थे वो उपले पे भी बनाते थे, वो भी बहुत हेल्दी होता है। हाँ। क्योंकि उपले पे भी बनाया जाता है। तो फिलहाल अभी जो ये अप्पे साचे है उसको रख दिया गया है, गरम हो रहा है और मैक्सिमम गरम हो चुका है ये। इसमें अपन घी का ये दे देते हैं थोड़ा। इसमें थोड़ा घी लगाते हैं, साचे के अंदर घी लगाते हैं और फिर इसमें ये जो हमने तैयार किया है इसको डालेंगे। कितना टाइम लगता है मैक्सिमम होने में? थोड़ा सा मंदा मंदा अच्छा। में सिकेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि वो अंदर तक पूरा पक्का है, इसलिए सिकना जरूरी है। हाँ, थोड़ा सा टाइम। तो फिलहाल जो बाटी है वो बनकर तैयार हो गया है और इसको पकने में मैक्सिमम 10 मिनट लगा है, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होता है, ये अंदर तक पूरा पकना चाहिए, इसलिए इसको घुमा घुमा के ऐसे और घी लगा के अपन सेकते जाते हैं। तो फिलहाल बाटी बनकर तैयार है, दाल चूरमा ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया था, अब बस टेस्ट करना बाकी है। लेकिन एक थोड़ा सा छौंकन मारते हैं अपन। बिल्कुल, इसमें ना थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का दाल में। हाँ, दाल में Okay, थोड़ा सा okay. छौंकन, उससे टेस्ट और कलर लाने के लिए बेस्ट होता है। तो फिलहाल दाल बाटी चूरमा बनकर तैयार है। देखा आपने कि दाल बाटी चूरमा किस तरीके से बना है, और मेहनत तो थोड़ी ज्यादा है बट उतना ही टेस्टी होने वाला है। इसमें ये बाटी को अपन निकाल लेते हैं। इसके ऊपर भी अपने को जल्दी तैयार हो गई है, लेकिन ये बाटी में अभी घी ऐड होना बचा है, तो इसमें अपन इसको जैसे फोड़ के थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे घी डाल के खाते हैं। हर बाटी को अपन थोड़ा सा प्रेस करके फोड़ेंगे और उसमें घी ऐड करते हैं। तो ये रहा बाटी चूरमा और दाल बाटी चूरमा, जिसे हम कहते हैं, राजस्थानी फूड है। तो फिलहाल मैम ने बना के तैयार किया, बस इसको अब थोड़ा सा हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि जितना दिखने में ये सुंदर लग रहा है, टेस्ट में उससे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। जिस तरीके से मैंने आपकी मम्मी के किचन तक मैं गई, कैसा लगता है? मम्मी किस किस तरीके का खाना बनाती हैं और कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपका? मेरे को मम्मी के हाथ की गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है। उसको मैं हफ्ते में एक बार तो बनाने में बोल ही चुका हूँ मम्मी को कि हर हफ्ते एक बार मेरे को गट्टे की सब्जी चाहिए ही चाहिए। और वैसे तो मम्मी सब चीज़ बहुत अच्छा बनाती है, बट गट्टे की सब्जी बहुत अलग बनाती है। तो अभी फिलहाल आप क्या करते हो? मैं सीए हूँ, तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो अभी मम्मी ने जो बनाया है उसको आपको भी टेस्ट करना है। और वैसे तो मम्मी देख के इतना टेस्टी लग रहा है कि बस मेरा दिल ये कर रहा है कि बस जल्दी से टेस्ट करूं और बताऊं कि कैसा है। लेकिन कि सबसे पहला जो भोग होता है वो भगवान को लगता है। चूरमा, दाल बाटी और इसके साथ लहसुन की चटनी मैम ने बनाया है कि टेस्ट बढ़ जाता है। तो फिलहाल चलिए इसको टेस्ट करते हैं। और फिर वैसे तो देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, टेस्ट करने की ज़रूरत हमें सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए आपको है, क्योंकि हम तब से जब से बन रहा है एक अलग ही क्रेविंग हो रही है कि कब खाने को मिलेगा, कब खाने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए टेस्ट करते हैं। और क्योंकि भगवान जी को भोग लग चुका है और ये प्रसाद अब हम खा रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतना टेस्टी बना है। क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि जितना वहां बन के खुशबू आ रही थी ना, उससे ज्यादा बेहतर खाने में लग रहा है। और बिल्कुल जिस तरीके से चूरमा मुंह के अंदर घुल रहा है ना, या फिर हम बाटी की बात करें, कैसे मैं बताऊं कि कितना टेस्टी है, शब्द कम पड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम।
लेकिन अभी फ़िलहाल दाल बाटी चूरमा हमने टेस्ट किया और हमने संगीता जी से जाना किस तरीके से इनके घर की कुछ ख़ास बातें और इनकी रसोई तक हम जिस तरीके से इन्होंने बनाया एक एक चीज़ एक एक इंग्रेडिएंट जो प्यार इन्होंने परोसा। सबसे पहले तो इनके सुपुत्र के पास हम जाते हैं और जानते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है। एज ऑलवेज हर दिन जैसे आजकल दाल बाटी चूरमा बहुत ही स्वादिष्ट बना है मम्मी के हाथों का, उसमें कोई शक नहीं है कि मम्मी के हाथ में जादू है। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, घर की बात में अपनी घर की बात शेयर करने के लिए। तो फिलहाल घर की बात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अब बाकी घर की बात हम आपके एक नए घर से फिर एक नई बात लेकर निकलेंगे, नई बात के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए इंडियन न्यूज़। तो फिलहाल चलिए इसको टेस्ट करते हैं और फिर वैसे तो देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, टेस्ट करने की ज़रूरत हमें सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए। शब्द नहीं है क्योंकि इतना टेस्टी बना है, क्योंकि मैं बोल रही थी ना